नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। कांग्रेस में सीएम की रेस पर सियासी खींचतान जारी है। एक तरफ कमलनाथ कह रहे हैं कि वह किसी रेस में नहीं है, बल्कि वह तो ये भी कह चुके हैं कि चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। हालांकि बाद में इस पर सफाई भी दे चुके हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने शपथ ले ली है। शपथ खुद को मुख्यमंत्री और अपने बेटे पुत्र को सांसद बनाने की। कमलनाथ भी जानते हैं कि शपथ का यह अग्निपथ कितना आसान नहीं है। सबसे पहले तो चुनाव जीतना है और चुनाव जीतने के बाद खुद की ताजपोशी के लिए फील्डिंग जमाना है। लेकिन कमलनाथ अनुभवी हैं और शायद इसीलिए उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ छिंदवाड़ा में शपथ ले ली है। सवाल ये है कि क्या कमलनाथ की शपथ की लाज उनका खुद का संगठन रख सकेगा। जो नेता कमलनाथ के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को तिलांजलि दे सकेंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या कांग्रेस के महाधिवेशन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कमलनाथ को सीएम पद का चेहरा घोषित कर देंगे। इन तमाम सारे सवालों का जवाब तलाशेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का मन डावाडोल है। कभी वो सीएम बनने के लिए नानुकुर करते हैं, कभी चुनाव लड़ने तक से इनकार कर देते हैं और कभी कहते हैं कि मैंने सब कुछ पा लिया है और अब कोई इच्छा नहीं है, और फिर सीएम की रेस में उतर जाते हैं। मंगलवार को छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने एक तरह से सीएम पद पर दावेदारी ठोक दी। उन्होंने एक कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं के साथ शपथ ली। शपथ कमलनाथ को सीएम और नकुलनाथ को सांसद बनाने के लिए ली गई। कमलनाथ खुद हाथ आगे बढ़ाकर शपथ लेते हुए दिखाई दिए। लोकसभा चुनाव में पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से 6 साल में नई सरकार तथा माननीय श्री कमलनाथ जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने एवं माननीय श्री नकुलनाथ जी को सांसद बनाने के लिए समर्पित भाव से कार्य करूंगा। कमलनाथ की शपथ पर भाजपा प्रवक्ता नेहा बग्गा ने कहा है कि कमलनाथ पहले ही मैदान से हट चुके हैं। अब उन्होंने पुत्र मोह में ऐसा किया है। बहुत पहले ही इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते और इस रेस में नहीं है। पहले पार्टी जीत तो जाए। इसका अर्थ यही है कि कमलनाथ जी ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मध्य प्रदेश की जनता है। जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज जी दिन रात अतः समर्पण के साथ जनता के बीच में रहते हैं, जिस तरीके से योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम करते हैं, कांग्रेस ने अपनी हार को पहले ही स्वीकार कर लिया था। पर अब मुझे लगता है कि वापस से पुत्र मोह में और फेस सेविंग के लिए इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। आइए जानते हैं कमलनाथ की शपथ के बारे में कांग्रेस के क्या विचार हैं। कमलनाथ जी के लिए मुख्यमंत्री का पद मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा पद है। कमलनाथ जी बहुत बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय सरकार के अंदर बड़े मंत्री रह चुके हैं। आज वो जनता के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। मैंने वो बयान नहीं सुना उनका, ना मैंने उनका वीडियो देखा अभी तक, आपके माध्यम से पता चला है। लेकिन अगर कमलनाथ जी ने शपथ ली है तो फिर तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। ये बात साफ है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है और हम सब चाहते हैं कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने। कमलनाथ कभी सीएम पद की रेस में होने से इनकार करते हैं और कभी शपथ लेते हैं। उधर कांग्रेस संगठन में भी कई नेता कमलनाथ की उम्मीदवारी को खारिज करते हैं, तो कुछ दावे के साथ कहते हैं कि कमलनाथ ही सीएम पद का चेहरा हैं। अब सारी निगाह रायपुर के महाधिवेशन पर है। शायद वहां कमलनाथ की उम्मीदवारी पर छाई धुंध छट जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो कांग्रेस और कमलनाथ की शपथ के मायने क्या हैं, इसी को समझेंगे। वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसके साथ ही हमेशा की तरह हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। तो दुबे जी, सबसे पहले आप ही के पास कि चुनाव में हम देखते थे कि नेता कहते हैं हम वचन देते हैं, हम संकल्प लेते हैं, फिर कभी घोषणा पत्र, संकल्प पत्र लाते हैं। ये इकलौता और विचित्र मामला है शायद देश का अपने आप में कि जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो खुद ही शपथ ले रहे हैं कि मैं खुद को मुख्यमंत्री बनाने की शपथ लेता हूँ और बेटे को सांसद बनाने की। तो पहले तो उन्होंने एक रिजर्व कर लिया एक पद कि मुख्यमंत्री वो खुद ही होंगे, जैसा वो लगातार कहते जा रहे थे, और अब तो बेटे के लिए वो उन्होंने फाइनल कर दिया कि भैया चुनाव तो लोकसभा का अब यही लड़ेगा, अब जिसको जो करना है कर ले।
तो ये डर है, कोई भय है, या कुछ और कारण है, या किसी कारण कोई जल्दबाजी में है कमलनाथ? देखिए, मुझे लगता है कि इन दोनों के लिए कोई शपथ की जरूरत नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस में तय है कि कमलनाथ ही बनेंगे। अब दिग्विजय सिंह भी कह चुके हैं और कोई इतना मैनेजमेंट कर नहीं सकता। और छिंदवाड़ा भी ऐसी सीट है कि कमलनाथ जीत रहे हैं, उनका बेटा जीतेगा और कौन जीतेगा वो इसके लिए शपथ लेके उन्होंने जरूर कमजोरी प्रदर्शित की, या उसको मना करना था कि शपथ नहीं करना। कई बार ये भी होता है कि क्षेत्र में लोग क्या कहते हैं, जैसे हम घर के अंदर क्या बात करते हैं लेकिन बाहर क्या बात करते हैं। तो क्षेत्र जैसे छिंदवाड़ा है, उनके लिए कमलनाथ का सांसद मंत्री बन जाना कोई मायने नहीं रखता। उनके लिए यही है कि मुख्यमंत्री बन जाए तो छिंदवाड़ा वालों के लिए कुछ लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए उनको विधायक तो बनना पड़ेगा ना, भले बनने के पहले विधायक बने, या चुनाव अगर जीत जाते हैं कांग्रेस तो बाद में। तो वही मेरा कहने का मतलब ये है कि क्षेत्र में जो बातें होती वो अलग होती। कई जगह मैंने देखा है कि कई मंत्री अपने क्षेत्रों में चुनाव प्रचार में बातें कहलवाते कि मुख्यमंत्री बनाने के लिए इस बार जिताओ। पार्टी भी कहती कि एक नारे से ही आप क्षेत्र जीत रहे हो तो कर लो बात, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी जो क्षेत्र में बातें होंगी चुनाव में वो अलग होंगी, उनका प्रदेश व्यापीकरण अलग होगा। अभी जैसे एक मामला और आया था कि कमलनाथ जी कई बार कहते हैं कि मैं इधर सब जगह से हमें लोग वो कह रहे हैं कि आप यहाँ से लड़ो यहाँ से लड़ो, मैं छिंदवाड़ा क्यों छोड़ूंगा, मैं तो छिंदवाड़ा से ही लड़ूंगा। तो ये जब चुनावी दौर है तो बातें चलेंगी, लेकिन इस तरह की शपथ वाकई में अनोखी है कि वो खुद हाथ ऐसा करके ले रहे हैं शपथ। तो ये कहाँ का कैसी प्रक्रिया है, या तो उन लोग पर दबाव है पार्टी के अंदर। क्योंकि मैं दर्शकों को भी याद दिला दूं, शायद आपको भी याद होगा कि इसी छिंदवाड़ा में जब मुख्यमंत्री बने थे कमलनाथ, तो पहली बार एक नवाचार किया था जब वो दिसंबर के आखिरी सप्ताह में गए थे। तो मैं भी उस टीम में शामिल था उनके साथ। तो उन्होंने उस मंच से घोषणा की थी कि अब से विकास की किसी काम की घोषणा कोई मुख्यमंत्री नहीं करेगा, कोई मंत्री नहीं करेगा, कोई सांसद नहीं करेगा, कोई विधायक नहीं करेगा। जो कुछ घोषणा करेंगे कलेक्टर करेंगे। और तत्कालीन कलेक्टर मिस्टर शर्मा ने फिर घोषणा की थी कि छिंदवाड़ा में क्या क्या विकास कार्य किए जाएंगे। और उसमें अब तो वो और आगे निकल गए हैं, अब तो वो खुद के लिए घोषणा कर रहे हैं, शपथ लेने लग गए। बिल्कुल, तो ये तो वाकई में बड़ा विचित्र तरह का मामला है। और ये किस संदर्भ में कैसे होगा, ये तो हमें लगता है जो पार्टी के अंदर उनकी जो बातें उठ रही थी मुख्यमंत्री पद को लेकर, तो उन पर भी एक दबाव है कि हम तो अब शपथ लेके आ गए हैं, आप क्या करोगे। हम कौन सी तो उन्होंने भी कोर्ट में गीता पे हाथ इसमें रख के कसम खा ली है कि भैया आप तो इसको मानना ही पड़ेगा आपको, या गंगा जल हाथ में लेके जैसे हम देखते थे पुराने जमाने में कि मंदिरों में कसम खिलवा लेते थे और मानना पड़ती थी। लेकिन दुबे जी इसमें एक चीज़ और है कि जिस तरह से हमने देखा था पिछली बार नकुलनाथ को टिकट मिला था और राहुल गांधी का बयान आया था कि मैं नहीं चाहता था कि ये लोग चुनाव लड़ें, किसी दूसरे को दिया जाना चाहिए टिकट। बिल्कुल, उन्होंने अशोक गहलोत क्या के बेटे के लिए भी ये अशोक बात कही गहलोत थी। के बेटे के लिए भी कही थी और बड़े नेताओं के लिए। तो क्या ये कि आला कमान को भी चुनौती के रूप में रही, हमने तो तय कर लिया मध्य प्रदेश में अगला लोकसभा का चुनाव भी नकुलनाथ ही वहीं से लड़ेंगे, या वो कह सकते थे मंच से कि अभी तो पार्टी तय करेगी कि कौन कहां से लड़ रहा है, आप तो कांग्रेस से जो भी उम्मीदवार होगा उसे जिताने की शपथ लो। देखिए, परिवारवाद की कांग्रेस में राष्ट्रीय नेतृत्व तो बात नहीं कर सकता, क्योंकि आप देखें जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नहीं, वो तो राहुल गांधी। उन्होंने तो उदयपुर अधिवेशन में कह दिया ना, ये सब तो उससे बाहर है। नहीं, मतलब वो देखो आप मेनका गांधी, वरुण गांधी, पूरा परिवार खानदान जहां चुनाव लड़ रहा है, तो वो अपने नीचे वालों को कैसे कुछ कह सकता है। ये कांग्रेस में कई जगह परंपरा, और भाजपा में भी कई जगह हैं ही पदों पे लोग। अब ये तभी तक चलता है जब पार्टी की लहर होती है, जब सब होता है, फिर तो जीतने वाला प्रत्याशी देखा जाता है, चाहे एक घर से 4 जन को लड़ा दो, चाहे एक अकेला लड़ता रहे, क्योंकि अब पार्टियों की वैसी स्थिति लहर वाली बची नहीं है। तो कमलनाथ जी एक सीट खुद जीत रहा है और एक नकुलनाथ जीत रहा है। कम से कम आप देखेंगे पिछली लोकसभा में 28 सीटें भाजपा हार गई थी, एक कमलनाथ ने ये थे जो बचा के रखी थी। उन्होंने ही विधानसभा का उपचुनाव जीत लिया, और एक झाबुआ का कांतिलाल भूरिया ने, अन्यथा उपचुनाव जीतने की भी 2-2 पड़ रही थी। तो ये कोई वो नहीं है मामला आपके बस जीत का है और सत्ता के लिए है। तो कौन कैसे जीतेगा, जरूरत पड़ने पर वो राहुल गांधी प्रियंका से कह भी सकते हैं कि तुमने पूरी ताकत लगाई, उत्तर प्रदेश में 2 जीत के आए और हम तो खुद ही 2 जीत रहे हैं बाप बेटे, तो तुमसे तो ज्यादा स्कोर है।
देखो ये बात सही है कि वो कह सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं कि यार हम जिता रहे हैं, आपको तो संख्या बल चाहिए। अब तो संख्या बल का खेल है। लहर में सब नियम कायदे और जो सब थोपे जाते हैं दलों पर, वो थोपे जाएंगे, लेकिन जब लहर नहीं रहेगी, जब मुकाबला रहेगा, तब तो जीतने वाले प्रत्याशी चाहिए सभी को। और ये होता ही है कि अंत में तो यही देखा जाता है कौन जीत के आ रहा है, क्योंकि यदि जीत के नहीं आए तो नियम कानून का क्या करोगे आप। और फिर सभी दलों में नियम कानून हो तो एक दल अपनाए, जो तो बराबरी की मुकाबला है, जहां जैसा होगा वैसा दिया जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ब्रजेश जी, हम देखते हैं कि अक्सर चुनाव में बात होती है कि ये क्राइटेरिया वो क्राइटेरिया, और जो दुबे जी भी कह रहे हैं, फिर जिसको टिकट देना होता है। तो कमलनाथ के सामने तो संकट था नहीं कि कम से कम वो कितने भी बुरे हाल में रहें, अगर वो आज की तारीख में अध्यक्ष पद से उनका चला जाए और भी कुछ हो जाए आसमानी सुल्तानी पार्टी में, तब भी वो इतने कैपेबल थे कि अपने बेटे के लिए टिकट पक्का करा सकते हैं खुद के लिए, और चुनाव जीतने की स्थिति में भी हैं। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि एक दौर जरूर तक सुंदरलाल पटवार ने उनको चुनाव हराया था। तो उसके बाद भी जो आप भी कह रहे हैं कि इस प्रकार की शपथ से वो किसको मैसेज देना चाह रहे हैं कि ठीक है छिंदवाड़ा की जनता को, या जो पिछले दिनों ने आपसे हमसे चर्चा में कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मुझे डर है कि कहीं एक जगह फंस कर ना रह जाऊं, तो शायद फिर उनको खंडन करना पड़ा। अब ये उनके दिमाग में हो कि भैया चुनाव तो मैं लड़ूंगा, लेकिन आप लोग कसम खा लो कि अगर मैं जहाँ से लड़ूँ, कि मैं अगर मेरा घर सोंसर में विधानसभा पड़ता है छिंदवाड़ा से, तो आप मुझे तो कम से कम जिता दोगे और बेटे को, फिर मैं देखूँगा बाकी का काम। देखिए मनोज जी, यदि शपथ के आधार पर हम बात करें तो 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सौंसर में थे, और जिस तरह से उन्होंने कमलनाथ पर हमला बोला था, जिस तरह से कहा था कि सौंसर की जनता का अपमान किया है, हो सकता है कि लगा हो कि शिवाजी को लेकर जिस तरह से शिवराज जी ने यहाँ माहौल बनाया है, कहीं उनके कार्यकर्ता भी विचलित ना हो जाएं। और एक नई लहर में जिस तरह से हिंदुत्व की बात की जाती है, शिवाजी के छत्रपति शिवाजी को लेकर जिस तरह से बयान दिया था, कहीं वो तो हो सकता है उसको लेकर शपथ के भाई सीएम मैं ही बनने वाला हूँ। और ये उन लोगों के लिए भी एक मैसेज हो सकता है मनोज जी, जो लोग कह रहे थे कि हम तो नेता या सीएम का चेहरा, सीएम पद पे कौन रहेगा, इसका चयन विधायक दल की बैठक में होगा, आला कमान तय करेगा, ऐसी परंपरा है। तो उस परंपरा में हो सकता है उस समय वो आ गए हों दबाव में और उन्होंने कह दिया हो कि मैं सीएम बनने की मेरी कोई लालसा नहीं, मैं तो पार्टी को जिताना चाहता हूं। लेकिन छिंदवाड़ा में यदि ये कहा जाए कि कमलनाथ सीएम नहीं बनेंगे, तो मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं में वो जोश नहीं रहेगा, जो मैं पहले भी कह चुका हूं कि यदि आप एक किसी चेहरे को आगे करके लड़ेंगे चुनाव, तो बाकी छत्रपों के कार्यकर्ताओं में उतनी जोश नहीं रहेगा। नहीं, लेकिन ये हो सकता था ना एक तरीका जो आप कह रहे हैं कि कमलनाथ जब मंच पे ना होते या होते तो सारे कार्यकर्ता शपथ ले लेते कि भैया हम शपथ ले रहे हैं कि हमको कमलनाथ को जिताना, नकुलनाथ को जिताना और इनको मुख्यमंत्री बनाना। लेकिन जब वो दावेदार खुद भी शपथ लेने लगे तो इस पर सवाल है। तो हो सकता है वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली ना कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा ही। तो ये निश्चित तौर पर जिस तरह से दुबे जी ने भी कहा है कि वो चाहते तो इसको रोक सकते थे और एक पार्टी में एक मैसेज दे सकते थे कि नहीं पार्टी ही सब कुछ बड़ी है। लेकिन यहाँ पे एकदम जिस तरह से शपथ ली जा रही, जिस तरह से उम्मीदवार घोषित किया जा रहा है, यार आपने नकुलनाथ को उम्मीदवार घोषित कर दिया, क्या वो लोग भी मान लें जो लोग पिछली बार चुनाव लड़े थे कि वो भी वहीं उसी क्षेत्र से लड़ेंगे? यदि कोई नकुलनाथ के अलावा कोई और दूसरा उम्मीदवार नहीं हो सकता छिंदवाड़ा से, ये एक आपने मैसेज देने का काम किया है वहाँ के कार्यकर्ताओं के जरिए। तो निश्चित तौर पर इस पर विचार करने की और एक मुद्दा दे दिया आपने। जब आप कह रहे थे, जिस चीज़ से किनारा करने की कोशिश कर रहे थे कि हाँ मुख्यमंत्री का चेहरा बाद में तय हो जाएगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये बाद में तय हो जाएगा, पार्टी में अपने संदेश देने की कोशिश की थी। विपक्ष जो आपकी बीजेपी जो आप पर हमलावर थी कि मुख्यमंत्री का फेस तो पहले से ही तय हो गया, जो जिस चीज़ को लेकर आप बचने की कोशिश कर रहे थे, मुझे लगता है वही लाइन आपने आगे बढ़ा दी। एक बार फिर बीजेपी को मौका दे दिया कि वो आप पे तंज कर सकते हैं, वो आप पे कटाक कर सकते हैं, वो आप पे हमलावर हो सकते हैं। परिवारवाद को लेके वो निशाने पे लेते रहेंगे, निशाने लेते रहेंगे। 2 दिन पहले जिस तरह से हमने देखा AICC की जो डेलीगेट्स की सूची आई है कितनी, अब कांग्रेस उसमें सफाई दे रही कि हमने तो 200 लोगों के नाम भेजे थे, लेकिन पिछली बार 135 थे, इस बार 99 ही कर दिए उन्होंने। तो 99 में भी कर दिए तो पूछा तो होगा ना कि इनमें से घटाना है, किसको माइनस करना है। तो आप कह देते कि जो दिग्विजय सिंह हैं तो आप एक काम कर लीजिए कि जयवर्धन सिंह को मत लीजिए, लक्ष्मण सिंह को मत लीजिए, मैं खुद प्रदेश अध्यक्ष के नाते हूँ तो नकुलनाथ को मत लीजिए, कांतिलाल है तो विक्रांत को भूल नहीं दिए, कांतिलाल को बाहर कर दीजिए। यदि आपको यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को लेना है तो विक्रांत भूरिया को ले लीजिए, एक युवा को भी आ जाएगा, दूसरी बातें आ जाएंगी। और अध्यक्ष के नाते तो खुद थे ही नकुलनाथ, वो मतलब कमलनाथ। तो आप देखिए कि ये जब चाहते तो कर सकते थे। हीरालाल अलावा जो मंत्री पद मांग रहे थे उनको आपने नहीं दिया, चाहते तो आप उनको AICC में कर देते। लक्ष्मण सिंह ने कहा भी भाई मुझे बाहर करके इनको अंदर कर लो, बड़े आदिवासी। ऐसे बहुत सारे नाम हैं मनोज जी जिन पर आप
कर सकते थे, दूसरों को ले सकते थे उस जगह पे, लेकिन आपने लिया नहीं। जिस तरह से पिछली बार हमने देखा है कि कार्यकारी अध्यक्षों के माध्यम से आपने कहा उप मुख्यमंत्री कौन होगा, जो एक साधने की कोशिश की गई थी हर वर्ग को, वैसे साधने की कोशिश मुझे नहीं लगता कि यहाँ की जा रही है। यहाँ तो एकला चलो, कभी कोई बयान आता है, कभी दूसरा बयान आ जाता है, दूसरे नेता, मतलब एकजुटता नहीं आ रही है कांग्रेस में, जिसका फायदा बीजेपी उठाने की कोशिश करती है और उठाती हुई दिखती भी है। जब भी इस तरह के बयान आते हैं, जब भी इस तरह के कदम आते हैं, बीजेपी हाथों हाथ ले लेती है और एक तरह से फूट डालने की जो कोशिश होती है, और निश्चित तौर पर ये मौका खुद कांग्रेस देती है मनोज जी। तो ये कांग्रेस को इससे बचना चाहिए, और कमलनाथ जी इससे बच सकते थे। लेकिन मैं पहले भी कह रहा हूं कि कमलनाथ जी घाघ नेता नहीं है, वो अच्छे मैनेजर हैं, ये मैं बार बार कह चुका हूं। बिल्कुल, तो उनको अपने बयानों से पता नहीं चलता है कि उनका बयान किस तरह से रिएक्शन होंगे। जिस तरह आपने जिक्र किया, हम बैठे थे, किस तरह उन्होंने कहा कि मैं छिंदवाड़ा में अकेले में बंद नहीं सकता, लेकिन बाद में उनको एहसास हुआ कि मुख्यमंत्री का फेस जो है, जो पूरे लोगों को जिताने की बात कर रहा है, वो डर के कारण कि मैं हार ना जाऊं छिंदवाड़ा में, जो उनका गढ़ है, कहीं मैं इसलिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, ये मैसेज जाने उनको लगा। बाद में इसका एहसास हुआ, उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने ये कहा था कि मैं तय करूंगा कहां से लड़ूंगा। वो वैसे ही जैसे कुमार विश्वास सफाई दे रहे थे अनपढ़ कुपड़ पे। बिल्कुल। तो दुबे जी, एक खतरा ये भी है कि आपने घोषित कर दिया, ठीक है, पहले भी कई सारे विरोध के स्वर उठे, अजय सिंह हो, अरुण यादव हो, फिर आपने उनको संभालने का प्रयास किया, लेकिन एक मैसेज कार्यकर्ताओं में तो आपने दे दिया कि जो आपके समर्थक उनमें तो अच्छा है कि ठीक है, हमारे साहब जो हैं, जो उनके लोग उनको साहब जो पुकारते हैं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन जो बाकी के नेता हैं, जो प्रयास रहते हैं, जो घूम रहे हैं, दिग्विजय सिंह है वो घूम रहे हैं, या तमाम सारे नेता अपने अपने क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, तो उनके बीच में तो यही जाएगा कि जब भैया बाप बेटे को सब तय करना है तो ठीक है, अब 28 की लड़ाई देखेंगे, 33 में देखेंगे, 23 में इनको ही देख लेने दें, इन्हीं को बन जाने दें, या कैसे बनते ये भी देख लें। देखिए, ये जो है मामला, ये अभी कमलनाथ यदि ये शपथ नहीं करते तो ये तय था कि कमलनाथ ही को बनना है, बिल्कुल, और छिंदवाड़ा से कमलनाथ ही को लड़ना है, इसमें किसी को कोई दुविधा नहीं है। उन्होंने शपथ कार्यक्रम में शामिल होके जरूर अपने आप को थोड़ा सा हल्का साबित किया कि क्यों इसकी जरूरत पड़ रही, क्यों कर रहा। या तो कमलनाथ वहां उपस्थित ना होते और कार्यकर्ता ऐसी शपथ देते तो भी ठीक था, तो लेकिन दोनों जन उपस्थित हैं। देखो, एक मैं जो बार बार कहता हूँ, मैंने कई लोगों के भाषण सुने, जो प्रदेश में अलग होते हैं या कार्यक्रम होते हैं, क्षेत्र में अलग होते हैं। क्षेत्र की जनता की अलग डिमांड रहती है, घर में जो हम बात करते हैं वो अलग होती, बाहर जो हम बात करते हैं वो अलग होती। तो वहाँ क्षेत्र के लोगों का जो मनोबल बढ़ाने के लिए कि हाँ, आपका जो सपना है वो फिर पूरा होने जा रहा है, मैं मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूँ, नकलनाथ भी सांसद बनने जा रहे हैं, एक जो होती है साइकोलॉजिकल। लेकिन इस तरह से सार्वजनिक करके और जो वीडियो जारी हो गया, ये तो वाकई में सबके लिए वो होगा। इसमें संदेश हमने जरूर अजय सिंह, अरुण यादव और सबको दिया होगा जो सोच रहे होंगे कि अभी मुख्यमंत्री पद की लड़ाई दुविधा में तो है। उनके लिए तो खुद ही कमलनाथ कह रहे हैं कि अभी तो मुझे पता ही नहीं है कि अजय सिंह को चुनाव लड़ना है कि नहीं, अरुण यादव तो मुझसे मिले भी नहीं है, तो वो तो अभी तो उनकी वो उम्मीदवारी खारिज कर रहे हैं। तो दावेदारी तो बात की बात है कि पहले टिकट ले लो, चुनाव जीत लो, उसके बाद तय करेंगे कि मुख्यमंत्री बनोगे, मंत्री बनोगे कि नहीं बनोगे। ये बिल्कुल, जैसे तो लोकसभा में भी अपन ने देखा कि अरुण यादव का सब कुछ तैयारी के बाद टिकट कट गया था, तो उन्होंने एक तरह से ये कह दिया कि यदि आपको विधायक बनना है तो आप शांत रहिए और हमारे जो हम कार्यक्रम बना रहे हैं उस पर कार्यक्रम पे काम करिए, हम टिकट देंगे तभी तो आप विधायक बनोगे, आगे की मत अभी आप प्रश्न चिन्ह हम पर मत लगाइए। और मुझे लगता है रायपुर का जो अधिवेशन है उसके पहले ये सब जो उठापटक हुई है, और खड़गे जी से या राष्ट्रीय नेताओं से जिस तरह से कमलनाथ के संबंध है, तो हो सकता है वो वहां अपनी घोषणा भी करा लें कि एक अब जो परिपाटी नहीं चली है, जैसे भाजपा अब कहीं भी रणनीति बन गई उसकी, वो कहीं भी मुख्यमंत्री घोषित नहीं करेगी। जैसे पहले वो रमन सिंह, वसुंधरा, उमा भारती को, फिर भाजपा, फिर शिवराज। तो इस बार जो 9 राज्यों में अभी चुनाव हो रहे हैं वहां भाजपा की रणनीति बन गई कि वो कहीं भी प्रत्याशी घोषित मुख्यमंत्री पद का नहीं करेगा। कांग्रेस भी ये, लेकिन वो हम देख रहे हैं ना कि धामी हारने के बाद मुख्यमंत्री बन जाते हैं, खट्टर पर दोबारा दाव लगाया जाता, फडणवीस फिर से शपथ लेते हैं, ये बात है कि सरकार नहीं बन पाती है, चौथी पारी में शिवराज जी को फिर से बनाया जाता है। हमने गुजरात भी देखा है कि चुनाव जीतने के बाद उन्हीं मुख्यमंत्री को रिपीट किया जाता है। तो एक संदेश तो है कि अगर काम अच्छा कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, लेकिन पहले जैसा होता था ना कि मुख्यमंत्री चेहरा ये होंगे, वो परिपाटी भाजपा बदल रही है और कांग्रेस भी बदल रही है। केवल मुझे लगता है कि 9 राज्यों में मध्य प्रदेश ही एक राज्य है। लेकिन दुबे जी, बीजेपी के साथ तो प्लस पॉइंट ये है कि मोदी जी का चेहरा आगे कर लेते हैं, वो डबल इंजन की सरकार की बात कर लेते हैं, लेकिन डबल इंजन भी ऐसा है चेहरा नहीं है ना केंद्रीय स्तर पर कि वो इतना लोकप्रिय हो कि जो किसी राज्यों में जिता सके।
और तो डबल ये इंजन सदाव में क्यों खेलेगी बिल्कुल, कांग्रेस? और डबल इंजन में ये भी रहता है कि जब आगे वाले इंजन को आदमी देखता है फिर गार्ड के डब्बे को भूल जाता है कि झंडी कौन दिखा रहा है हरी। सही कह रहे हैं। और मोदी जी के चेहरे पे पार्टी लड़ने जा रही 9 राज्यों में। और यहाँ भी केवल मैं जो कह रहा हूँ, मध्य प्रदेश में कांग्रेस मान रही है कि कमलनाथ ही चेहरा है, तो यहाँ कमलनाथ घोषित होंगे 9 राज्यों में और ना कहीं होंगे। वो भूपेश बघेल की भी संभावना है, बाकी राजस्थान और बाकी राज्यों में कहीं नहीं होंगे। तो ये राजनीतिक दलों की एक रणनीति होती है कि कब कौन से चेहरे पे वोट मिल सकते हैं पार्टी के साथ साथ, उसको आगे कर देते, कभी राष्ट्रीय नेतृत्व, कभी प्रादेशिक। तो ये तो पार्टियों की अपनी रणनीति होती है, जैसे आप लोगों की रणनीति होती है किस मुद्दे पे चर्चा कराएं, किस पे हमें टीआरपी मिल सकती है। तो ऐसे ही पार्टियों की रहती है। लेकिन अब ये तय नहीं कर सकते ना कि गेस्ट हमारा क्या कहेगा, ये तो उसका विवेक कहेगा। नहीं, आप गेस्ट का वो तो आप कहलवा वही लेते हो जो आपको कहना है, तो आप घुमा फिरा के ले तो आप उसी दिशा में ले जाते हैं और अपना अंत में कंक्लूजन तो आपको ही निकालना है, निष्कर्ष के, इस चर्चा के ही निष्कर्ष रहा। तो ये सबकी अपनी अपनी रणनीति होती है, कौन किस पद पे सफलता तो पाता ब्रजेश जी, बात में अगर चलता है। कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष ये कहे कि मुझे तो पता ही नहीं कि हमारे नेता ने क्या कहा, वो ये भी कह रहे हैं कि वो तो बहुत बड़े पदों पर रह लिए, मुख्यमंत्री रह लिए हैं और मुख्यमंत्री का पद बहुत छोटा है, फिर वो कहते हैं कि नहीं भैया मुख्यमंत्री भी उनको बनाना है, तो ऐसा नहीं लग रहा पूरी कांग्रेस ही किसी भ्रमित है, भ्रम में है या भ्रमित होने का प्रहसन कर रही हैं, क्योंकि नाटक कहना जरा ज़्यादा वैसा हो जाएगा। देखिए मनोज जी, कमलनाथ जी घोषित करें या उनको जो एआईसीसी की जो बैठक होने वाली है, जो महाधिवेशन वाला है, उनके नाम पे मोहर लगे या ना लगे, ये कांग्रेस का मुझे लगता है कि एक कार्यकर्ता से लेकर एक बड़ा नेता तक, चाहे वो दिग्विजय सिंह भी हो, वो जमानता है कि यदि बहुमत मिला तो अध्यक्ष ही, मतलब जो कमलनाथ हैं, जो पीसीसी के अध्यक्ष हैं, वही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आपको क्या लगता है कि ये कोई कमलनाथ, अरुण यादव तो है नहीं कि जो कह देते हैं कि मैंने फसल बोई, अच्छी उपजाऊ हुई और काट के कोई और ले गए। कमलनाथ की फसल तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में कोई एक ऐसा नेता नहीं है जो उनकी फसल बोई हुई, फसल उगाई हुई काट के ले जाए, वही काटेंगे, वो तो इतनी दूसरों का क्षमता तो पूरा- उनमें वो तो दूसरों का पूरा खेती ले गए, तो उनकी फसल कौन काटेगा? तो निश्चित तौर पर बाकी का भ्रम जैसा कुछ नहीं है, कमलनाथ को लेकर कोई बोल नहीं सकता है, इस वजह से ये भ्रम की स्थिति दिखती है। आप सोचिए कि अरुण यादव जैसा नेता, अजय सिंह जैसा नेता बोलने के बाद उनको कितनी मुसीबतें आ जाती हैं कि बाद में उनको सफाई देना पड़ती है या चुप्पी साध लेते हैं। तो आप देखिए कि एक जो प्रवक्ता जो उन्होंने बनाया हो, वो प्रवक्ता के कमलनाथ के खिलाफ जा सकता है। आज की तारीख में कोई कमलनाथ के खिलाफ नहीं जा सकता। जो गए थे उनको पार्टी से बाहर कर दिया गया था, वो पार्टी में आ चुके हैं। तो आज की परिस्थितियां मध्य प्रदेश में ऐसी नहीं है कि कोई भ्रम में हो, लेकिन वो कई बार साधने की कोशिश करते हैं, इसलिए दोनों बातें कर जाते हैं। नहीं तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ है, कमलनाथ की कांग्रेस है और कमलनाथ ही कांग्रेस है। बिल्कुल, फिलहाल कमल ही कांग्रेस के नाते ये भी कह सकते हैं। बहरहाल अब समय को इजाज़त नहीं है तो चर्चा को ही विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद दुबे जी। तो निश्चित तौर पर शपथ का अपना एक गणित होता है कि शपथ आपने कहाँ ली है, लेकिन जब राजनेता इस प्रकार की शपथ ले, क्योंकि पहले तो हमने देखा था कि वो कभी राज्यपाल से शपथ लेते हैं, मंत्री पद की शपथ लेते हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पद की, लेकिन अगर आप उम्मीदवार भी नहीं हैं, आप दावेदार भी हैं और सबके बाद आप शपथ ले रहे हैं कि भैया चुनाव जीतने के बाद मैं ही मुख्यमंत्री पद का दावेदार रहूँगा या बेटा सांसद पद का दावेदार रहेगा, तो सवाल उठना तो लाजमी, और वो भी तब जब शपथ लेने वाला अनुभवी नेता हो, कमलनाथ जैसा नेता हो जिसके बाद 4 दशक का राजनीतिक अनुभव है। अब कांग्रेस के अंदर खाने इस पर क्या रिएक्शन होगा, इस पर हमारी नज़र रहेगी। बहरहाल अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।